Hello, my dear friends and students. You're welcome on your cute सा channel DU Families. I am दीपक उपाध्याय and आज हम फिर से आपको टाइप 7 से लेकर के कुछ टाइप तक हम आपको फिर क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड वैल्यूज फाइंड करने का तरीका बताएंगे एक्स और वाई का, अगर वर्ड प्रॉब्लम अगर इस तरीके के आ गए तो, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड में आपके आए हुए हैं, ठीक है। और ये आपका पार्ट लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का ये पार्ट 5 वीडियोस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 में क्वेश्चंस कैसे हैं और ऐसा क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपका CBSE 2010 ईयर में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सबसे पहले कोई फ्रैक्शन है, क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो पहले चलिए हम फ्रैक्शन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्रैक्शन के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। तो फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम करते क्या है, न्यूमरेटर को हम लोग n और ऊपर r ऐसे भी लिखते हैं। न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं क्या, तो डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, ठीक है। अब जब न्यूमरेटर हमारा x और डिनोमिनेटर हमारा y है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x अपॉन में y। ये क्लियर है ना, पक्का। ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, यही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने क्या क्या बना लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी फ्रैक्शन क्या था, x। फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर थे वो x थे और डिनोमिनेटर क्या थे, तो y थे, ठीक। हमने उसको क्या कर लिया, उसका सम कर लिया। बोल रहा है इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम जब क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं। ट्वाइस का है या फिर 2 टाइम्स का है, मतलब क्या है, 2 गुना। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2y। डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो डिनोमिनेटर का हम जब डिनोमिनेटर को हम 2 टाइम्स करेंगे या ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। और उसमें कितना कम, तो 3। तो देखिए हमने 3 कम कर दिया। समझ में आ रहा है ना। बस ये हमारा क्या हो गया, पहले इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको थोड़ा सही तरीके से कर लेते हैं। 2y को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू -3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रही बात है ना। एकदम क्वेश्चन जैसे बोले ना, एकदम वैसे ही आप चलिए, एकदम डिट्टो वैसे ही चलना, अपने से कुछ नहीं करना। मैथ्स बहुत ही आसान होता है, बस कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट को सीख गए, अप्लाई करना जान गए आप, तो फिर आप समझिए आप धुरंधर हो गए फिर इस फील्ड में। बस उसके बाद अब फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, 1 को क्या कर दे रहा है, ये डिक्रीज कर दे रहा है। दोनों में से क्या कर दे रहा है, 1 डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब क्या, 1 घटा देना। तो आपका न्यूमरेटर क्या था, x था, तो उसमें से जब वो क्या कर देगा, 1 माइनस कर देगा तो हो जाएगा x माइनस 1। और डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर हमारा y था, डिनोमिनेटर से भी क्या कर देना, 1 माइनस कर देना। तो जब डिनोमिनेटर से भी हम 1 माइनस कर देंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, 1/2। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये क्या हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। यहाँ पे कुछ और बोला था, कंडीशंस कुछ और थी, इसलिए इज इक्वल टू लेकर चले। लेकिन यहाँ पे बोला है कि अगर हम इस कदर कर देते हैं तो वो इस फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है, यानी ऐसे इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया, पक्का आ रहा है ना। नहीं आएगा ना बाबू, तो हम देखिए बार बार कह रहे हैं एक ही बात, नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 का जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। और जब 1 का करेंगे तो वही होगा y माइनस 1। अब y को इधर लेकर चले आइए, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। और ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 1। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बातें ना। अब देखिए आपका 2 इक्वेशन बना हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका खत्म हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना, -x, और ये हो जाएगा आपका -4। यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 4, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो पहले इक्वेशन में पुट कर दें या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, हमारा दोनों वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 4 इधर प्लस के फॉर्म में, उधर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। यानी -y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 -4, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7। y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया। यही तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, यानी क्या हो जाएगा
4/7। ठीक है, समझ में आ रही है बातें ना। ये हो गया आपका टाइप 7। अब चलिए टाइप 8 की तरफ चलते हैं। टाइप 8 क्या कह रहा है, तो टाइप 8 एक्चुअली जो है ना, ये भी आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, और ये आया था 2004 में। ठीक है, ये कब का आया हुआ है, तो 2004, सीबीएसई बोर्ड 2004 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 2 years ago, 2 साल पहले, ए मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है ना, कि उनका प्रेजेंट एज, या फिर मतलब उनका प्रेजेंट एज जो है वो हम पहले बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, जो लड़के का प्रेजेंट एज है वो क्या है, तो वो है हमारा x ईयर। और एक बात और देखिए बाबू, यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा। पता है ना, यूनिट पे बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाता है अगर आप पूरा सही किए रहेंगे, और अगर यूनिट अगर कहीं अगर हल्का से भी गड़बड़ किए रहेंगे तो उस पर आधा नंबर या 1 नंबर 100% काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो सन का एज था वो क्या था, x ईयर, और जो आदमी था उसका एज क्या था, मैंस प्रेजेंट एज। उसका कितना था, तो y ईयर। ठीक है, हम ये क्या किए हैं, मान लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 years ago, तो पहले आप करिए क्या ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए हमने ये एजम्पशंस जो था हमने वो कर लिया है। अब हम उसके बाद करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। मतलब अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं अब वो हम वैसे चलते जाएंगे। अब 2 years ago कह रहा है, तो लिख लीजिए 2 years ago। ये बनाने से पहले अब ये सोचिए आप, 2 साल पहले तो दोनों का एज क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम 20 ईयर के हैं। ठीक है, 20 ईयर्स के इस समय फिलहाल हम हैं। 2 साल पहले की बातें करें तो मतलब हम 18 के होंगे ना। हम क्या किए हैं, अपने प्रेजेंट एज में से उतना एज माइनस कर दिए हैं जितना पहले चले गए। बस सिंपली यहाँ पे भी वही क्या करना है, यानी अब सन्स एज कितना हो जाएगा, x ईयर का था वो प्रेजेंटली 2 साल पहले की बात होगा, यानी x-2 हो जाएगा, x-2 ईयर। ठीक है, और जो आदमी था वो कितना हो जाएगा, मैंस एज, तो मैंस एज हो जाएगा, मैन y था यानी y-2। जाहिर सी बात है ना, दोनों का एज घटेगा, समय एक साथ के तो घटेगा, समय एक साथ के साथ एक लोग के साथ तो बढ़ेगा या घटेगा तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, y-2 ईयर। ठीक है, अब 2 year ago ए मैन वाज 5 times, जो आदमी था वो अपने लड़के की एज का क्या था, 5 times था। तो आदमी का एज ही है, यानी y-2 इज इक्वल्स टू अपने लड़के की एज का 5 times। तो लड़के का एज x-2 था 2 ईयर पहले, यानी 5 times यानी x-2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको सही तरीके से थोड़ा कर लेते हैं, यानी y-2 इज इक्वल्स टू 5x-10, और 5x को इधर लेकर चले, या फिर y को इधर लेकर चले जाते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं। तो y जब उधर जाएगा और -10 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +10, यानी हो जाएगा ये 8, और जब y इधर आएगा तो 5x - y हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते क्या है, दूसरे इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में बोल रहा है 2 years लेटर। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया, बोल रहा है 2 years लेटर। अब कह रहा है ना कि 2 साल बाद। अब फिर सोचिए 2 साल बाद उनके प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी। अभी हम 20 ईयर के हैं तो 2 साल बाद हमारा 22 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है ना, तो 2 साल बाद क्या होगा, दोनों का एज बढ़ जाएगा। तो कितना कितना लिख लीजिएगा बाकायदे। थोड़ा इधर हमको बताना चाहिए था, कोई नहीं। 2 years लेटर ये लिख करके बनाइएगा। जो लड़के का एज, जो लड़का था उसका एज कितना हो जाएगा, सन्स एज हो जाएगा x+2 ईयर। ठीक है, लड़के का एज कितना हो जाएगा, x+2 ईयर, और जो आदमी था उसका एज कितना हो जाएगा, मैंस एज हो जाएगा y+2 ईयर। ठीक है, हो जाएगा ना। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ सन। जो आदमी था, आदमी ये उस आदमी का जो एज था, ठीक है, लड़के के एज का 3 times और उससे 8 अधिक। तो लड़के का एज ये है, उसका 3 times यानी 3 ब्रैकेट में x+2, और जो एज आया ना लड़के का 3 times करने पर उससे 8 और अधिक यानी +8। समझ में आ रहा है बातें। थोड़ा कम ये कॉम्प्लिकेशन तो हमेशा नहीं कहें, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है, बस समझने का फेर है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दे रहे हैं ना, एकदम आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी इस इक्वेशन को भी सही तरीके से कर लेंगे, यानी y+2, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3x + 6 + 8, 6 और 8 14 हो गया।
3x को हम करते क्या है, y को इधर लेकर चले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले, तो ये 6 और 8 14, तो 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -12, और जब ये उधर जाएगा तो 3x - y। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो 5x - y = 8 था, और ये क्या है 3x - y = -12 है। ठीक है, अब हम करते क्या है एलिमिनेशन मेथड, y का कोफिशिएंट सेम है, बस हम क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस प्लस प्लस, ये आपका उड़ गया, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा तो 12 8 20, यानी x = हो गया 10। ठीक है, यानी x किसका हम एज माने थे, तो x माने थे लड़की का, यानी लड़के का एज पता चल गया कितना है, तो 10 ईयर है। समझ में आ गया। अब जब लड़के का एज पता चल गया तो पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में पुट करिए, आदमी का एज पता चल जाएगा, यानी x लड़के का था। ठीक है, तो 8 = 10 की जगह हम x की जगह पे क्या रखेंगे 10, तो 10 5 जा 50 -y, और जब y को इधर लेकर आए तो y पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 को इधर लेकर चले तो 50 - 8, यानी ये कितना हो जाएगा तो 42। ठीक है, तो y हम किसे माने थे, y हम माने थे आदमी के एज को, तो ये पता चल गया कितने एज का हो जाएगा 42 ईयर का। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं हम, आप देखिएगा बाबू, बार बार हम कह रहे हैं आप ना बिल्कुल निसंदेह पूछिएगा, आप बस पूछ के तो एक बार देखिएगा, हम आपको तुरंत फिर बताएंगे, क्योंकि ये सब ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2004 CBSE बोर्ड में आपका आया हुआ है, पिछला वाला भी क्वेश्चन जो बताएं वो 2010 में आपका आया हुआ था, तो क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और आता है ना बाबू ये आपके 4-5 मार्क्स में आता है। अगर सोचिए नहीं आएगा तो 4-5 नंबर खत्म हो जाए, मतलब 4-5% खत्म आपका, तो मत करिएगा ऐसा, जब तक नहीं आएगा तब तक आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, अब उसके बाद टाइप 9 पे चलते हैं। टाइप 9 का जो क्वेश्चन है ये भी 2005 CBSE बोर्ड में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, तो ए और बी दो कोई लोग हैं, इन लोगों का मंथली इनकम क्या है रेशियो में दिया हुआ 5:4। यदि मान लेते हैं कि उसका इनकम कितना होगा x होगा, तो ए वाला जो है वो एक मंथ में 5x रुपीज़ पा जाता होगा, और बी वाला क्या पा जाता होगा 4x रुपीज़। तो चलिए इसको हम करते हैं, मान लेते हैं उसका इनकम क्या है, तो उसका इनकम है x रुपीज़, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो वो कितना है, तो वो y रुपीज़ है। ठीक है, अब जब उसका इनकम x है तो वो मंथ में वो रेशियो में पाता है 5:4, यानी तब मंथली इनकम ए का कितना होगा, तो 5x रुपीज़ होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथली इनकम ऑफ x कितना हो जाएगा 5x रुपीज़। हम सिर्फ इनकम को x माने थे, मान लेते हैं कुछ उसको रुपया मिलता होगा, वो कितना हमें नहीं, लेकिन यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है कि वो एक मंथ में पहला वाला 5 पहला और दूसरा 5:4 के क्या होते हैं बेसिस पे वो इनकम पाते हैं। तो अगर हम इनकम कुछ भी माने हैं वो x, तो एक महीने में वो 5x रुपीज़ पाता होगा ए वाला, और बी वाला वो पाता होगा 4x रुपीज़। तो यहाँ पे सॉरी ऑफ ए, ठीक है, ए वाला कितना पाता होगा 5x रुपीज़, ठीक उसी तरह बी वाला कितना पाता होगा, तो वो पाता होगा 4x रुपीज़। ठीक है, समझ में आया। अब एक्सपेंडिचर को हम माने हैं y, तो ए कितना खर्च करता होगा 7y रुपीज़, और बी कितना खर्च करता होगा 5y रुपीज़, तो वो भी कितना, तो वो भी क्या मंथली उन लोगों का एक्सपेंडिचर है। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 7y हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 5y। ठीक है, ये हमारा बन गया उनका जो है जनरल फॉर्म। ठीक है, कि उसका इनकम और ए और बी का मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, इफ ईच सेव्स 3000, अगर कोई आपसे पूछे, अगर मान लीजिए सिंपली आप एक महीने में 100 रुपये कमाते हैं। ठीक है, आप एक महीने में 100 रुपये कमाते हैं, और यदि आप 50 रुपये खर्च कर देते हैं तो कितना बचाते होंगे 50 रुपीज़। कैसे आया, तो 100 में से 50 आप माइनस किए तभी आया। तो ठीक यहाँ पे भी वही करना है, एक महीने में जो ए वाला है वो 5x रुपीज़ कमा रहा था, लेकिन वो खर्च कर रहा था ए वाला 7y रुपीज़। ठीक है, कमाता था 5x रुपीज़ और खर्च करता था 7y रुपीज़, तो बचाता कितना होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो 5x - 7y,
और कितने के बराबर, तो 3000, दोनों क्या करते थे, 3000 पर मंथ बचाते थे, तो बराबर हो जाएगा 3000। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह सेम दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कितना कमाता था, 4x रुपीज़ और खर्च करता था 5y रुपीज़, तो कितना बचाता होगा, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, x और y जो आएगा, ठीक है, x और y जो आएगा, अगर मंथली इनकम निकालना होगा तो 5, यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख दीजिएगा, तो मंथली उसका इनकम आ जाएगा, और b का यहाँ से आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2005 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस विथ न्यू टाइप 10। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।